द्वापर युग के अंतिम क्षणों में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अपने दिव्य शरीर का त्याग किया, तब ऐसा लगा मानो धर्म की अंतिम किरण भी विलुप्त हो रही हो। प्रकृति शांत थी, लेकिन समय एक नए अंधकार की ओर बढ़ चुका था। जैसे ही कृष्ण इस संसार से गए, वैसे ही कलयुग ने अपना पहला कदम रखा। एक ऐसा युग जहां धर्म कमजोर और अधर्म शक्तिशाली होने लगा। धीरे धीरे संसार पर अंधकार छाने लगा थे। शुरुआत छोटे छोटे पापों से हुई, झूठ, छल, छोटी चोरी, लेकिन यही छोटे बीज आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बनने वाले थे, जिनकी छाया में सत्य दम तोड़ने वाला था। धीरे धीरे रिश्तों की नींव हिलने लगी। पुत्र पिता का अपमान करने लगे। भाई भाई के बीच प्रेम की जगह लालच ने ले ली। परिवार जो कभी प्रेम का प्रतीक था, अब संघर्ष का केंद्र बन गया। मंदिरों में भक्ति नहीं बल्कि व्यापार होने लगा। गुरु शिष्य का पवित्र संबंध टूट गया। धर्म केवल एक दिखावा बनकर रह गया और आत्मा का मार्ग अंधकार में खो गया। राजा जो कभी प्रजा के रक्षक थे, अब उनके शोषक बन गए। न्याय बिकने लगा और सत्ता का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए होने लगा। इसी अंधकार के बीच जन्म हुआ कलि दैत्य का क्रोध और हिंसा से उत्पन्न पापों का राजा, जिसका अस्तित्व ही अधर्म को बढ़ावा देने के लिए था। कलि जुआ, मद्यपान, व्यभिचार, हिंसा और लोभ का स्वामी बन गया। जहां जहां वह जाता, वहां सत्य मिट जाता और पाप अपनी जड़ें जमा लेता है। धीरे धीरे उसने अपने जैसे असुरों को इकट्ठा किया, एक विशाल सेना बनाई, जिसका उद्देश्य केवल एक था, इस संसार को अधर्म के अधीन करना। गांव गांव, शहर शहर उसका प्रभाव फैल गया। शिक्षा भ्रष्ट हो गई, न्याय बिक गया और हर जगह अंधकार ने अपना घर बना लिया। पृथ्वी माता इस पीड़ा को सहन न कर सकी। वह देवताओं के पास गईं और करुणा से बोली, हे देवताओं, मुझे इस अधर्म से मुक्त कराइए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी तो कलयुग ने अपना असली रूप दिखाना शुरू भी नहीं किया था। जब पाप अपनी सीमा पार करेगा, तब आएगा एक ऐसा अवतार जो पूरी दुनिया को बदल देगा। क्या आप जानते हैं कल की अवतार कब और कहां जन्म लेंगे? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।